ओम नमः शिवाय। मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बनाना जेम्स में अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ज्योतिष का विषय है शुक्र ग्रह का हमारे जीवन में प्रभाव। जैसे मैं अपने पिछले वीडियोस में गुरुदेव बृहस्पति यानी देवों के गुरु बृहस्पति देव की मैंने कई वीडियोस डाली हैं। तो शुक्रदेव जो दानवों के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, उनके बारे में अभी तक कोई वीडियो नहीं बन पाया था। तो आज सोचा मैंने कि इस विषय पर जो है प्रकाश डाला जाए। गुरुदेव बृहस्पति देव जी की पॉजिटिविटी तो हमें चाहिए, क्योंकि मैं बार बार यही कहता रहा हूँ कि गुरु ही जीवन है, गुरु ही ऑक्सीजन है। गुरु के आशीर्वाद के बिना, गुरु के स्ट्रॉन्ग हुए बिना हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं और उनको बल देना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ आज शुक्र की महत्ता के बारे में जो है मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ। हम संसारिक हैं, शुक्र देव जो हैं वो संसारिक सुखों के भोग देने का कार्य करते हैं। आपको एक चीज़ बताऊँ, शुक्र ग्रह की कृपा के बिना हम इस पृथ्वी पर जी ही नहीं सकते। शुक्र जो है धन के कारक हैं, शुक्र जो हैं सुखों के कारक हैं, लग्जरियस लाइफ के कारक हैं। जीवन में जितने भी हमें अच्छे मकान का सुख, अच्छी गाड़ी का सुख, लग्जरियस लाइफस्टाइल्स, हमारा फैशन इत्यादि, इन सब चीज़ों का कारक जो है शुक्र है। और ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं? ये सब पैसे से आती हैं। कहने का मतलब है शुक्र जो है वो पैसे का कारक है। शुक्र का भी बली होना बहुत ज़रूरी है हॉरोस्कोप में। तो मेरे भाई और बहनों, शुक्र ग्रह ये मत मानकर चलिए कि वो असुर हैं, नहीं। इस संसारिक दुनिया में उनके सहयोग के बिना हम जीवन यापन ही नहीं कर सकते हैं। तो शुक्र का महत्व जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है। शुक्र को यदि हॉरोस्कोप में वीक है तो उसे बलवान करने की ज़रूरत है। तो हमें धन का सुख, लक्ष्मी माता की कृपा इसी ग्रह की कृपा से ही मिलेगी। यदि शुक्र लगन पंचम या नवम भाव से संबंधित है तो हमें शुक्र का जो स्टोन होता है, डायमंड कॉस्टली आता है, तो इसमें हम ओपल या अमेरिकन डायमंड का भी इस्तेमाल करते हैं। ओपल अच्छा इफ़ेक्ट देता है, नहीं तो सफ़ेद पुखराज भी जो है धारण किया जाता है। और यदि लगन पंचम या नवम भाव से संबंधित ग्रह नहीं है शुक्र, तो अशुभ भावों का स्वामी होते हुए तो शुक्र को यदि बलवान करना है, यदि वो कमज़ोर है किसी भी तरह से, तो हमें शुक्र से संबंधित चीज़ें जो हैं उसका दान करना चाहिए। और दान भी कैसे, ये आपको बता देता हूँ। शुक्र जो है वो पत्नी का कारक भी है, दाम्पत्य सुख का कारक भी है, और महिलाओं का कारक तो है ही है। जैसे पत्नी महिला, तो महिला का तो कारक हो ही गया। यदि आप अपने शुक्र को बलवान करना चाहते हैं, यदि अशुभ ग्रहों का स्वामी है, तो आपको स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। समय समय पर पत्नी को शुक्रवार के दिन परफ्यूम्स इत्यादि जो शुक्र की कारक वस्तु हैं, चूड़ियाँ इत्यादि, गहने इत्यादि जो है पत्नी को गिफ्ट में देने चाहिए। सुहागन स्त्री, किसी जानकार सुहागन स्त्री को शुक्रवार के दिन शुक्र से संबंधित वस्तुएं दान करनी चाहिए, श्रृंगार से संबंधित वस्तुएं दान करनी चाहिए, गिफ्ट में देनी चाहिए। गिफ्ट ये शब्द ज़्यादा अच्छा लगता है दान की जगह। तो जिससे जो है शुक्र ग्रह बलवान होता है और हमारे संसाधनों में वृद्धि देखने को मिलती है। संसाधन यानी हमारे सुखों के दाता, जो जितने भी सामान हैं वो हमें मिलने शुरू होते हैं। और वो कैसे मिलते हैं, धन का आगमन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आपको बताऊं, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र का घर द्वितीय भाव, वृष राशि, द्वितीय भाव सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस धन का है, अर्जित धन का है, संपत्ति का है, परिवार का है, इसके साथ ही मंदिर का भी है। तो यदि
हम शुक्र से संबंधित वस्तुएं जैसे चावल हो गया, सफ़ेद चीज़ें, चावल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, देसी घी खास करके मंदिर में ज्योति इत्यादि जगाने के लिए, सफ़ेद रुई की ज्योत हो गई, ये चीज़ें यदि हम शुक्रवार के शुक्रवार मंदिर में दान करना शुरू करते हैं और पंडित जी को कहें कि मंदिर में जो जगतिया है वो इस घी से और जो रुई की जो दी जा रही है इससे ही जगा कर आरती की जाए, और कर सकते हैं तो लगातार शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से 43 दिन तक लगातार ये उपाय कर लीजिए। शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। यदि पॉसिबल नहीं है लगातार 43 दिन तो कम से कम शुक्रवार की शुक्रवार तो ये उपाय कीजिए। वृद्धाश्रम में वृद्ध महिलाओं का जितना आप जाकर आदर सम्मान कर उनको सहयोग देंगे, जैसे उनको खाने की वस्तुएं दान करें, उनकी दवाइयों इत्यादि का कुछ खर्चा इत्यादि उन पर करें, तो इससे भी शुक्र बलवान होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हम जितना स्त्री जातक का आदर मान सम्मान करेंगे हम उतना ही अपने शुक्र को बलवान कर रहे हैं। और शुक्र का एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि शुक्र यदि कमज़ोर होता है, पीड़ित होता है, तो यह शुक्र जो ग्रह है ये विलासिता का भी ग्रह है, तो ऐसे में जो है अपोजिट सेक्स की तरफ जो है इंसानों का ज़्यादा ध्यान जाने लगता है। यदि मैरिड हैं अपनी पत्नी के अलावा उसके रिलेशन जो हैं बाहर वो ताक झांक करता है, और जो कि ये सामाजिक होते हुए ये इंसान गलत कार्य करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शुक्र को अच्छा करें और इसके उपाय ज़रूर अपनाएं जिस तरह से मैंने आपको बताया है। इसमें शुक्रवार का व्रत भी रखा जा सकता है, लक्ष्मी माता का व्रत भी रखा जा सकता है, जिससे कि जो है धन से संबंधित हमारी बाधाएं जो हैं वो दूर होंगी और जीवन में धन के बिना संसार में कैसे जिया जाए बहुत मुश्किल है। आज की डेट में कोरोना की वजह से तो वैसे ही बहुत हालत ख़राब है। और एक चीज़ और बताऊं आपको कि शुक्र जो है यही हमारी डेली सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने का भी कार्य करता है। तो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, यदि लगन या लगन से संबंधित शुभ ग्रहों के भाव का स्वामी हैं तो स्टोन्स के द्वारा, नहीं तो अन्य जो उपाय हैं वो कर हम शुक्र ग्रह को प्रसन्न करके, शुक्र की प्रसन्नता प्राप्त करके हमारे इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, धन का आगमन ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे जो है हम अपने संसारिक सुखों में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन संसारिक सुखों में शुक्र जो है यदि ज़्यादा पैसा भी हो तो इंसान को जैसे विलासिता का मैंने कहा तो इसमें कुछ मादक पदार्थ वगैरह भी आ जाते हैं। शुक्र बुरा हो तब तो ऐसा होता ही होता है, लेकिन ज़्यादा पैसे वाले जो हैं वो भी ऐश्वर्य की तरफ ज़्यादा, मतलब वो तो ये सब चीज़ें खैर दुनिया का हिस्सा है, मगर हम तो ये कहेंगे कि सात्विक जीवन ही बहुत अच्छा जीवन, क्योंकि हमारा विश्वास भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति जो है वो धर्म के आधार पर जीने के लिए हमें कितने ग्रंथ, कितने पुराण इत्यादि, कितने धार्मिक पुस्तकें आदि जो हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे गुरुओं ने जो बनाई हैं, तो उन आचरण जो है हमारा अच्छा ही हो। यदि धर्म अच्छा भी आता है तो आचरण अच्छा ही हो, हम तो ये कहेंगे। और शुक्र है ये खाने पीने वस्तुओं का भी कारक है, तो जिनका शुक्र बली हो तो वो बिज़नेस यदि करना चाहते हैं, शुक्र के साथ बुध और बृहस्पति का भी शुभ होना ज़रूरी है। तो ये जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह हैं इससे संबंधित कार्य जो हैं वो कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा उन्हें फल मिलेगा। शुक्र की बातें काफ़ी हद तक जो हैं इस वीडियो में मैंने कवर कर ली हैं। बाकी कुछ बची चीज़ें जो हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हैं दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी शुक्र ग्रह का हमारे जीवन पर प्रभाव विषय पर आधारित वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि नहीं किया है बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल वीडियोस पर भी क्लिक कर दीजिए। अपने कमेंट ज़रूर लिखा कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये एक आपसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ। हाथ जोड़कर प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको नित्य कोशिश करता हूँ नए से नए ज्योतिष या जेमस्टोन से संबंधित जानकारी दूँ। कभी कभार मैं यदि मिस कर जाऊँ दिन तो अलग बात है। यदि मैं इतना कर रहा हूँ तो ये एक प्यार ही है। मैं सभी से प्यार करता हूँ, अपने भाई बहनों से, तो मैं भी प्यार का अभिलाषी हूँ। मुझे भी आपका प्यार चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मुझे आगे आने वाले जीवन में जो है आप सभी का प्यार मिलेगा। और यदि आप अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं या 100% नेचुरल जेमस्टोन्स ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म पत्री देखने की सेवा जो है वो हमारी पेड सर्विस है। बाकी जेमस्टोन्स 100% नेचुरल उचित मूल्य पर हम उपलब्ध कराते हैं। हमारी कंपनी का नाम एस्ट्रो बोनांजा जेम्स है। संपर्क करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9911718383। रिपीट करता हूँ 9911718383। इस नंबर को याद कर लीजिए। इस नंबर को अपने माइंड के कंप्यूटर में बिठा लीजिए, क्योंकि ये नंबर जो है आप सबके लिए बहुत ही काम आने वाला नंबर है। एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करेगा। आने वाले समय में आप खुद देखेंगे। अंत में हर बार की तरह मैं अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों के एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ। बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ नया वीडियो। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।